हेलो दोस्तों, मेरे इस नए यूट्यूब चैनल LTP एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे लाता रहता हूं। आज फिर से हम निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की बात करेंगे। 19/7/2024 और फ्राइडे का दिन है आज। और देखते हैं हम डाटा में सुबह 9:15 के डाटा से डाटा कैसा हमारा मूवमेंट कर रहा था। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। जिसमें आपका रेजिस्टेंस 24,800 पर है, स्ट्रॉन्ग है, और सपोर्ट भी आपका 24,800 पर है, स्ट्रॉन्ग है। दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं अगले टिक की। मार्केट में अगला टिक क्या है? 9:15 9:16 पर रेजिस्टेंस WTT हो गया, और ये WTT 90% WTT है। ये आपका 25,000 पे WTT है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे डाटा कैसा एक्ट कर रहा है, उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे। डाटा कैसे एक्ट कर रहा है उस हिसाब से हमें काम करना है। 9:16, 9:17। अब ये जो WTT था वो परसेंटेज 90% से डिक्रीज होकर 84% आ गई है। मतलब ये बेयरिश प्रेशर जनरेट कर रही है मार्केट में। ये बेयरिश प्रेशर जनरेट करेगी तो सपोर्ट हमारा सेफ़ नहीं होगा, ठीक है। इस कंडीशन में सपोर्ट हमारा सेफ़ नहीं है। एक चीज़ आप याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि ये WTT से जो स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ से पुट ले लेंगे। अगर ये सपोर्ट हमारा सेफ़ नहीं है, मार्केट नीचे अगर जाने की कोशिश करेगी, तो ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ से पुट लेके बैठ जाएंगे और सपोर्ट -1 तक बैठेंगे। अब इस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग होता है तो सपोर्ट -1 हमारा सेफ़ तो होता है, लेकिन अगर सपोर्ट WTB हो जाए तो ये ब्लड बाथ की सिचुएशन बन जाती है। सपोर्ट -1 भी हमारा कोई सेफ़ प्लेस नहीं होता है, क्योंकि ये अगर सपोर्ट -1 से ट्रेड बना रहे हैं तो हमें इस परसेंटेज पर ज़्यादा नज़र रखनी होगी। ये जो परसेंटेज आपको 52% दिख रही है, इस पर हमें ज़्यादा नज़र रखनी होगी, क्योंकि अगर ये WTB हो गया तो मार्केट का कोई बॉटम नहीं रह जाएगा। मार्केट की ऐसी सिचुएशन है, इसको आप समझने की कोशिश करिए कि रेजिस्टेंस अगर WTT से स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है, यानी एक बियरिश प्रेशर जनरेट कर रहा है, और अगर इसी कंडीशन में सपोर्ट भी अपना प्रेशर छोड़ के नीचे की तरफ जाने लगेगा, तो ये हमारा एक तरीके से ब्लड बाथ हो जाएगा। दोनों प्रेशर बियरिश हो जाएंगे, और हुआ वही है। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। रेजिस्टेंस ये WTT से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सपोर्ट WTB, सपोर्ट -1 पर मार्केट आ रही है, और ये देखिए सपोर्ट -1 पर मार्केट आ गई 9:22 पर। 9:22 पर ये सपोर्ट -1 पर मार्केट आ गई है। सपोर्ट -1 की वैल्यू आपकी दिखा रहा है 725, और मार्केट कहाँ चल रही है? सपोर्ट -1 725-26 के आसपास चल रही है। तो इस कंडीशन में मार्केट में अगर आपको यहाँ से कॉल लेना है तो ये रिस्की कॉल तो माना जाता है, लेकिन अगर इसको आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए। यहाँ से एक ट्रेड बन रहा था, जैसे ये अभी 75% से ज़्यादा होगा तब WTB होगा, उसके बाद बात होगा। लेकिन अभी क्या आपको दिख रहा है डाटा कि रजिस्टेंस WTT बना हुआ है और सपोर्ट WTB होने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये कोशिश करेगा तब तक आपका एक डाइवर्जन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर ट्रेड बनाना चाहते हैं तो रिस्की ट्रेड ज़रूर है, इसको सेफ प्लेस कहा जाता है, लेकिन ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होगी तो ये रिस्की प्लेस हो जाएगा। इसलिए आप इस परसेंटेज पर नज़र रख के आप यहाँ से कॉल का ट्रेड बनाएंगे, और जो आपका टारगेट होगा फर्स्ट डाइवर्जन होगा। यहाँ पर फर्स्ट डाइवर्जन इस वैल्यू तक आप वेट करके निकाल सकते हैं। ये 75 पर होनी चाहिए, 24,775 होनी चाहिए। 24,775 का आपका टारगेट होना चाहिए। अब क्या है, यहाँ से आपने 24,725 से बनाया और 24,775 के आसपास बुक किया। अब एक डाइवर्जन ये मिला आपको, एक डाइवर्जन आपको ये मिला है। इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे। एक डाइवर्जन आपको मिला है, ठीक है। एक ट्रेड हो गया आपका, लेकिन ये रिस्की ट्रेड है। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो समझने का बेस ये है कि अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होंगी तो आपके लिए ये प्रेस जितना इंक्रीज होंगी उतना ही रिस्की होता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये है। अब देखते हैं मार्केट में क्या हुआ आगे चल के। 9:22 है, 9:23 पर क्या हुआ? 9:23 पर ये 70% हो गई, ये तो रिस्की है फिर। लेकिन ये मार्केट उसी टाइम बुलिश हो गई। एक जो डाइवर्जन मिलने वाला था वो बहुत जल्दी डाइवर्जन पूरा कर दिया मार्केट ने।
हालांकि ये इसमें परसेंटेज इतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं हो रही है। अगर ये इंक्रीज तेज़ी से होती अब तक ये 80% हो जाती, जिस हिसाब से अभी सुबह का टाइम है तो बहुत तेज़ी से परसेंटेज इंक्रीज होती है, लेकिन ये मोमेंटम इतना तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। इसमें परसेंटेज स्लो इंक्रीज हो रही, कभी बढ़ रही कभी घट रही है। देखिए 72%, फिर 71% हो गई, दोबारा फिर क्या हुआ 71% अभी भी है। और मार्केट में जो देखिए अब फिर 69% हो गई। ये परसेंटेज कभी डिक्रीज हो रही है कभी इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस तो अभी स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा था WTT अब तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये जो WTT आपको दिख रहा था ये स्ट्रॉन्ग हो गया। इस कंडीशन में मार्केट में अब सिर्फ वेट करना है कि सपोर्ट WTB हो जाए और ये मार्केट ब्लड बात हो जाए। और बाकी क्या क्या हो सकता है मैं बताता हूँ अभी। अगर ये WTT नहीं होता है तो बॉटम इसका क्या है, सपोर्ट -1 है। अगर ये WTB नहीं होता, WTT बोल रहा हूँ, अगर ये WTB नहीं होगा तो इसका बॉटम सपोर्ट -1 होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है। और इसका टॉप क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट का टॉप होगा। इस कंडीशन में रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट अगर WTB नहीं हुआ तो सपोर्ट -1 उसका बॉटम है और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट का टॉप है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। आगे देख रहे हैं 9:30 पर। जब 9:30 के आसपास आपका ये डाइवर्जन पूरा हो गया था। ये जो मार्केट में आपका ट्रेड चल रहा था, ये देखिए आपका 772 पर मार्केट चल रही है और 773 की वैल्यू दे रहा है। एक डाइवर्जन आपका 9:30 पर ही ये पूरा हो गया था। यहाँ पे देखिए ये पूरा हो गया, ठीक है। तो वहाँ से अब पुट का ट्रेड कैसे बनेगा, ये पुट का ट्रेड नहीं बन रहा था, क्योंकि ये WTB नहीं था उस टाइम पे, ब्लड बात नहीं था, यहाँ से कोई पुट का ट्रेड नहीं था। अगर आप उस सिचुएशन को समझ रहे हैं कि सपोर्ट आगे चल के WTB हो जाएगा तो यहाँ से रिस्क ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ से रिस्क लिया है तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाएगी, तो आपको एग्जिट नहीं करना है बल्कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे एवरेज कर लेना है। मार्केट को कैच करने का ये तरीका होता है। अगर सपोर्ट WTB हो जाएगा तो आपके फेवर में मार्केट जाएगी और यहाँ से सीधे मार्केट नीचे निकलती चली जाएगी, क्योंकि ये ब्लड बात है। ब्लड बात की कंडीशन में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमें चाहिए, और अभी WTB नहीं है तो हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अनिवार्य है कि चाहिए ही चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। 9:30 के आगे क्या होगा। अभी भी WTB नहीं है, अभी भी WTB नहीं है। 9:35 हो गया, अभी भी WTB नहीं है। तो परसेंटेज 75% है, 70% है, अभी भी 70% है। और मार्केट कहाँ जा रही है, सीधा नीचे जा रही है। अभी 75 से 57 के आसपास मार्केट आ गई है, फिर से नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, क्योंककि सपोर्ट -1 तक का वो जा सकती है। सपोर्ट -1 तक उसको जाने के लिए रास्ता है, उसका बॉटम वही है। 9:39 के बाद फिर 9:40 देख रहे हैं, फिर मार्केट अभी सपोर्ट -1 के आसपास फिर आ रही है, लेकिन फिर भी अभी 71% है, अभी भी स्ट्रॉन्ग, अभी भी WTB नहीं हुआ, अभी भी ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, अभी भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। 9:41, 9:42, यानी जो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है ये कोई ट्रेड नहीं है आपका, ये कोई ट्रेड नहीं है रेजिस्टेंस से, ये रिस्की ट्रेड है। मार्केट को हर जगह हर मोमेंट को हम कैच नहीं कर सकते हैं, केवल हम देख सकते हैं और उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट अब किधर जा रही है। अब ये देखिए 74% है, अब जाके ये मार्केट में परसेंटेज बढ़ना शुरू हुई है, अब ये परसेंटेज बढ़ना शुरू हुई है 74%, और आप देख रहे हैं कि 75%। मीन्स क्या हुआ कि 9:45 पर आपका ब्लड बात हुआ है। 9:45 पर 9:45 पर ये ब्लड बात हुआ है। रेजिस्टेंस तो WTT से स्ट्रॉन्ग था, 1% इंक्रीजमेंट दिया है, 68% थी, अभी भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके पास तो है कि ये डिक्रीज होकर ख़त्म हो गया है। लेकिन अब ये सपोर्ट WTB हो गया तो मार्केट में ब्लड बात है, यानी आपको कंसीडर कब किया गया इसको, 9:45 पर। अभी ये 46 हो रहा है, 9:45 देखिए 75% है, 9:45 पर WTT हुआ है। तो 9:45 पर जब ब्लड बात हुआ है तो क्या 9:45 पे आप पुट का ट्रेड यहाँ से ले सकते थे, सवाल ये है। तो 9:45 ये वाली कैंडल है, और मार्केट में अब देखिए सेफ प्लेस क्या होगा। सेफ प्लेस की अगर हम बात करें तो ब्लड बात की कंडीशन में जो हमारा सेफ प्लेस होता है रेजिस्टेंस WTB के केस में, आपका सेफ प्लेस ये है, आपका 24,775, 78 जो भी वैल्यू दे रहा है, इसी के पास मार्केट आएगी तो ही हमारा पुट बन पाएगा, नहीं तो ये जो प्लेस है ये हमारा रिस्की प्लेस है, यहाँ से एक डाइवर्जन का रिस्क है। उसके बाद अब ये ब्लड बाद में कोई बॉटम नहीं होता, बॉटम हमारा कहीं भी नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई बॉटम नहीं है। अब आपको हर टॉप से बिकवाली करनी है, बस ये आपको डिसाइड हो गया है, ये डिसाइड हो गया कि हर टॉप से बिकवाली करनी है आपको, और इधर के साइड में जितना टॉप मिलेगा हर टॉप से आप बेच सकते हैं मार्केट में।
लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कहीं सपोर्ट नीचे शिफ्ट होकर नए प्लेस पर WTT बना लेगा तो उसी जगह पर वो ब्लड बाथ ख़त्म हो जाएगा, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करने लगेगा और सपोर्ट -1 उसका बॉटम बन जाता है। तो अभी क्या है, सपोर्ट WTB है। आगे देखते हैं, हम इसको आगे कर लेते हैं, नियर अबाउट कर लेते हैं 10:30 बजे, 10:30 बजे कर लेते हैं। 10:30 बजे कर रहे हैं तो सपोर्ट हमारा नीचे शिफ्ट हो चुका है और मार्केट अभी भी हमें वैल्यू देने नहीं आ रही है। 772-75 की वैल्यू भी एग्जैक्ट आ रही है। अभी यहाँ से 70 पॉइंट नीचे मार्केट चल रही है, आप यहाँ से रिस्क नहीं ले सकते हैं। अच्छा, दूसरे प्लेस की अगर बात करें 721, अगर 721 मार्केट मिल जाए तो भी मार्केट में हमारा सपोर्ट -1 तक का ट्रेड बन जाएगा, 622 तक वो ट्रेड बन जाएगा। लेकिन फिर भी मार्केट 725 यानी 10:30 बजे के आसपास देखिए ये मार्केट चल रही थी और 10:30 बजे के बाद हमारा 100 पॉइंट का ट्रेड था। ये ट्रेड भी हमारा सेफ़ नहीं था, ये रिस्की ट्रेड था। मार्केट इसके ऊपर भी जा सकती थी और ये हमेशा जाती नहीं है। जब ब्लड बाथ होता है तो नीचे तो जाती है लेकिन ऊपर भी जा सकती है, इसका हमें याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी ऊपर जब देने चली जाती है तो लोग सोचते हैं ऊपर क्यों चली गई। तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जो आई है, ये जो डाइवर्जन मिला है, यहाँ से फिर पुट का ट्रेड बना और यहाँ से फिर पुट का ट्रेड में आपका 100 पॉइंट का ट्रेड हुआ। इसके बाद मार्केट इसी में रुकी रही, चलती रही। ब्लड बाथ तो था ही, मार्केट नीचे जाती रही। एक बार फिर से आगे करके देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ब्लड बाथ था तो उसमें कंसीडर ज़्यादा, अब देखिए क्या था, 800 पर सपोर्ट था, 800 से यहाँ पर शिफ्ट हो गया था और कहीं WTB अभी नहीं दिख रहा है तो सपोर्ट -1 तो पहले इसका बॉटम होगा 626 के आसपास। जो आप 626 की ये लाइन खींचे हैं, यहाँ तक ये मार्केट ट्रैवल करेगी, इसके नीचे नहीं जाएगी। आप देख रहे हैं ना कि सपोर्ट अभी स्ट्रॉन्ग है, जब तक ये WTB नहीं होगा तब तक ये मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी, इस डाइवर्जन के नीचे नहीं जाएगी। जैसे ये WTB होगा फिर नीचे मार्केट चली जाएगी। ये बॉटम इसका फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि ब्लड बाथ की सिचुएशन है, रेजिस्टेंस दोबारा WTB हो गया है तो ये तो पूरा प्रेशर लगा रहा है नीचे की तरफ और इस वैल्यू से फिर आप बेच सकते हैं 725 से। अब ये 725 तो मार्केट आई ही नहीं, एक बार आई थी ऊपर से, तो 725 मार्केट नहीं आई और लगातार नीचे चलती चली गई, लगातार नीचे चलती चली गई। अब देखिए क्या है, इस टाइम पे हम चेक करेंगे 1:40 के आसपास, 1:40 पर। अभी आप देख लीजिए कि रजिस्टेंस WTB है 24,700 पर और सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है 24,700 पर। फिर देखते हैं हम डाटा आगे लगाकर, 1 बजे लगा दीजिए, 1:15 पर, 1:15, 1:15 और इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। 1:15 पर क्या है, 700 पर दोनों स्ट्रॉन्ग था, आपने देखा था। 700 पर दोनों नहीं, रेजिस्टेंस आपका 24,800 पर था और सपोर्ट रेजिस्टेंस WTB था 24,700 पर। रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो चुका है, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है और सपोर्ट WTB होने की संभावना बनने लगी है। अब ये मार्केट कहाँ तक जाने के लिए रेडी है, अगर ये WTB बन जाएगा और यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी तो मार्केट एक डाइवर्जन और नीचे गिरने के लिए रेडी है। अब देखिए क्या होगा, इस डाइवर्जन तक मार्केट आने के लिए रेडी है, इस डाइवर्जन तक 532, एक लाइन आप खींचिए 532 की, ये देखिए कैलकुलेशन में 32 है, वो 25 की वैल्यू आती है, मैं 25 ही डालता हूँ क्योंकि 25 ही चलता है मेरा। 25 की लाइन हम खींचेंगे, डॉट टू डॉट सब चला है, डॉट टू डॉट सब चला है। एक प्रेशर था जिसको कुछ लोग वहाँ पे लॉस किए होंगे, मैं उस प्रेशर को बताता हूँ। जो सुबह का प्रेशर था जब सपोर्ट -1 गई थी मार्केट, सपोर्ट -1 मार्केट जा सकती थी, ऑब्वियस सी बात है वहाँ चली जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हो रहा था। ये चीज़ आपको देखनी चाहिए कि मार्केट में अगर रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग होगा तो सपोर्ट -1 मार्केट जाएगी, उसका जो सेफ प्लेस होगा सपोर्ट -1 होगा। तो मार्केट यहाँ से आई है और इस डाइवर्जन पर जाकर क्लोज हुई। हालांकि 2:30 जो बज गया था आपका, 2:30 यहीं हो गया तो हमारा जो भी ट्रेड चल रहा होगा 2:30 पर क्लोज हो जाएगा। इस कंडीशन में हमें मार्केट को, LTP को यूज करने वाले 2:30 पर मार्केट को छोड़ देते हैं। ये हमारे गुरु जी का कहना है कि 2:30 बजे के बाद मार्केट में मोमेंटम जो होता है वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है। LTP कैलकुलेटर उसके बाद काम करता तो है काम, लेकिन उसके बाद OI काम करने लगता है, वो एक्टिविटी को कैच करना, जो LTP कैलकुलेटर है OI को कैच नहीं कर पाता है, इतना तेज़ी से फ्लक्चुएशन देता है कि जब तक अपडेट आता है तब तक पता चलता है कि मोमेंटम कहीं ज़्यादा हो चुका है। इसलिए 2:30 बजे हम ट्रेड करना बंद कर देते हैं और मार्केट में जो भी चला है ब्लड बाथ डॉट टू डॉट चलता चला गया है। और मार्केट में
और भी अगर टाइम होता तो मार्केट और भी नीचे गिरती, क्योंकि ये ब्लड बाथ था। तो अच्छा है, मार्केट अच्छी चली है और यही चीज़ मुझे दिखी है। आपको क्या दिखी है इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरी ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि पर डे पोस्ट मार्केट एनालिसिस मैं यूट्यूब पर डालते रहता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में एक व्हाट्सअप का लिंक होगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप का लिंक होगा, व्हाट्सअप ग्रुप का, जिसमें आप ज्वाइन करके जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। उसमें कई लोग जुड़कर अपना एक्सपीरियंस लोग हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं, बाकी बातचीत वगैरह जो करनी होती है उसमें हो जाती है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप के लिंक में जाके ज्वाइन हो जाइएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।